ऑपरेशन विजय सिंदूर की गाथा 140 करोड़ देशवासियों में भाव, और देश गर्व कर रहा है। और देश को गर्व इसलिए है कि आप जैसे पराक्रमी लोग मात्र 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को नी मिला दिया, उनके डीजीएम हमको लिंक डाउन करा दिया। यह है भारत की सेना का पराक्रम। हम फख्र करते हैं। और यह मैं मानता हूं कि भारत एक बढ़ता हुआ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन गया है, $4 ट्रिलियन का। अब वह दिन दूर नहीं जब हम जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की बनेंगे। यह आपकी ताकत है, यह आपकी ऊर्जा है। और इस ऊर्जा में रक्षा मंत्रालय, आपको गर्व होगा मित्रों कि दुनिया के 100 से अधिक देशों को भारत के रक्षा अस्त्र शस्त्र भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इंपोर्टर की भूमिका नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कैसे स्वदेशी हथियारों से हमने युद्ध जीता। अभी हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री आज से 20 दिन पहले उन्होंने देश को बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,51,000 करोड़ रुपया, ये सीना चौड़ा करने वाला है। और इस बार का लक्ष्य और बड़ा है। आपको गर्व होगा कि भारत का रक्षा का एक्सपोर्ट जो है लगभग 22,000 करोड़ रुपया, और इस वर्ष का लक्ष्य लगभग 50,000 करोड़ का। लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आप सब एमएसएमई के लोग, आपको मेहनत करना होगा। स्टार्टअप के बच्चों को मेहनत करना होगा। और अभी सीडीएस साहब से हम बात कर रहे थे, लगभग 16,000 से ऊपर एमएसएमई सेक्टर के लोग भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़े, देश भर के। ये संख्या बढ़नी चाहिए, ये संख्या झारखंड से भी आनी चाहिए। और स्टार्टअप भी लगभग 1,000 से ऊपर, यह अनुमानित आंकड़ा है। स्टार्टअप के बच्चे, अभी 3 माह पूर्व जब मैं बेंगलुरु में था एरो शो में, तो हमने देखा जब हम सर्टिफिकेट बांट रहे थे स्टार्टअप के बच्चों को, क्या कैपेबिलिटी है, कितनी ऊर्जा है। 25-25 साल के बच्चे देश के कोने कोने, चाहे केरल हो, महाराष्ट्र हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बच्चे अद्भुत काम कर रहे हैं। देश के दुनिया से किसी भी राष्ट्र हमारे बच्चे कम नहीं हैं। गौरव होता है कि 25 साल का बच्चा, 28 साल का बच्चा स्टार्टअप करके नया आयाम खड़ा करा, देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। तभी तो दुनिया हतप्रभ है कि दुनिया में बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ कौन हैं? भारत के बच्चे हैं, भारत की प्रतिभा है। तो आज इस मौके पर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि दुनिया आपकी ओर देख रही है। और तभी तो जो हमारा जीडीपी है इस तिमाही का पिछले 7.8%, दुनिया कल्पना कर रही, भाई क्या हो रहा है भारत को, भारत कहां जा रहा है। यह हमारी ताकत। तो एमएसएमई सेक्टर के भाइयों आप आइए, माननीय मुख्यमंत्री यहां बैठे, चीफ सेक्रेटरी यहां बैठी, महामहिम राज्यपाल हैं। कैसे झारखंड के बच्चों को, एमएसएमई सेक्टर को, उनको आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, रक्षा के उत्पादन से जुड़ें।
आज का जो 3 दिन का ये सिंपोजियम है, ये सिर्फ कोई एग्जीबिशन नहीं है मित्रों। हमारा एमएसएमई सेक्टर, चाहे धनबाद, बोकारो, झांसी, जमशेदपुर, आदित्यपुर, दुमका, पलामू, आए सीखें, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना भी योगदान दें। इसका मूल ऑब्जेक्टिव यही है। जब 3 दिनों तक जो भी जानकारियां होंगी, वो जानकारियों को हम साझा करेंगे। आप अधिकारीगण आपको एजुकेट करेंगे, आप भी आगे बढ़ें। और तभी प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहना रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, एमएसएमई सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये बैकबोन है हमारी। और एमएसएमई सेक्टर के लिए एमएसएमई सेक्टर मींस मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये भारत को गढ़ने वाला है एमएसएमई सेक्टर। और तभी मेरा यह मानना है, झारखंड के कोने कोने से आए हुए लोग, देश के कोने कोने से आए हुए लोग, जब आप झारखंड की संस्कृति देखेंगे, झारखंड की ऊर्जा देखेंगे, झारखंड के लोगों की मित्रता देखेंगे। हम देश में कहीं जाते हैं तो झारखंड के लोग, चाहे चेन्नई हो, नॉर्थ ईस्ट हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड के लोग मिल जाते हैं। देश तो छोड़ दो, दुनिया भर में जहां भी जाते हैं तो झारखंड का कोई सिमडेगा का, कोई गुमला का, कोई रांची का बच्चा मिल जाता है। झारखंड के बच्चों में हुनर है, ताकत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक झारखंड के पास एक मौका है। इस मौके को कैसे अवेल करें, हम कैसे अपने बच्चों को आगे करें। एक निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आज इस मौके पर मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, और ये 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन होगा, क्लोजिंग सेरेमनी, मैंने अधिकारियों से आग्रह किया, उन्होंने माना कि तीसरे दिन 2 बजे से स्कूल के बच्चे आए, वो मोटिवेट हो, आम लोग यहां के देखें। आपको पता होगा, आज से 1.5 साल पहले रांची में नो आर्म फोर्सेस हुआ था, मोराबादी मैदान में 3 दिन तक लाखों लोग आए। एयर शो हुआ था, लाखों लोग आए। आज भी हो रहा है, कोई शो नहीं है। हमारे बच्चे डिफेंस की ओर भी जाएं, भारतीय फौज का हिस्सा बने। आज के बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, मल्टीनेशनल में जा रहे हैं। तो भारतीय फौज का हिस्सा बने। इसका मूल ऑब्जेक्टिव यही है कि झारखंड के बच्चे भारतीय डिफेंस फोर्स का हिस्सा बने और स्वदेशी के भाव से हम आगे बढ़ें। आज इस मौके पर आप तमाम लोगों का, और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा झारखंड की सरकार का और विशेषकर रांची जिला प्रशासन का, जिन्होंने अनवरत 2 महीने तक सहयोग कर इस पूरे आयोजन को एक वाइब्रेंट बनाया है। एक कहते हैं ना, एक ऊर्जा भरी है। आशा है कि ऐसे ही जो मुकाम तय किया गया है, जो लक्ष्य तय किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, उस विकसित भारत के संकल्प में झारखंड के भी लोग आगे आएं।